ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक क्रमांक 39। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसी के कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य, श्री भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न हैं। श्री भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने हुए रहते हैं। जहां जहां श्री भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फल फूल रहा था। कुंती देवी ने इन विशिष्ट लक्षणों की ओर संकेत किया और वे श्री भगवान की अनुस्तुति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण कहा जाता है और इस श्रीमद् भागवतम पुराण को सुनने मात्र से कुछ लाभ होते हैं। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी लाभ के लिए ही कार्य करता है, बिना लाभ के तो कोई कुछ करने से रहा। तो श्रीमद् भागवतम को सुनने से क्या लाभ होते हैं, आचार्य समझाते हैं कि भागवतम की कथाएं जो है श्रीमद् भागवतम के हर पन्नों पर, हर प्रसंगों में इतना सुंदर वर्णन है कि जिसको सुनने मात्र से मनोरंजन होता है ना। हमें इस संसार में सबसे अधिक क्या चाहिए? मनोरंजन। खाना खाना है तो मनोरंजन चाहिए, मोबाइल हाथ में है तो मनोरंजन चाहिए, मूवी देखने जाते हैं तो मनोरंजन चाहिए, और उस मनोरंजन में क्या क्या चाहिए? कॉमेडी चाहिए, ट्रेजेडी चाहिए, फाइटिंग चाहिए, रोमांस चाहिए, और ये सब रहेगा तो फिर मनोरंजन होता है। लेकिन इस जगत का मनोरंजन कैसे है? 3 घंटे के लिए मूवी देखने जाओ और आने के बाद फिर फ्रस्ट्रेट, घर का काम बाकी है, अब जाके वही करना पड़ेगा, है ना। तो मनोरंजन स्थायी नहीं रहने वाला है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो मनोरंजन है, भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, 5000 से अधिक वर्षों से लोग इसे सुनते आ रहे हैं। सर्वप्रथम शुकदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, तब बहुत सारे ऋषिगण एकत्र हुए थे। स्वयं व्यासदेव, नारद मुनि आदि वहां पर उपस्थित होकर इस श्रीमद् भागवतम की कथाओं को सुन रहे थे। फिर सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को यह श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई, और तब से लेकर अब तक, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से तो सारे विश्व भर में प्रतिदिन सुबह श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, जिसमें भगवान की सुंदर लीलाओं से मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ बुद्धि रंजन भी होता है। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हमें शिक्षा प्रदान करती है, जिन शिक्षाओं के माध्यम से हम जीवन कैसे जिए, जीवन कैसे व्यतीत करें, इस विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सो सर्वप्रथम मनोरंजन होता है, बुद्धि रंजन होता है, और सबसे महत्वपूर्ण आत्मरंजन भी होता है। हमारा जो आत्मा है, जो केवल भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से संतुष्टि का अनुभव कर पाता है, तो आत्मरंजन भी होता है। और ये सब प्राप्त करने के लिए जब हम श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं, तो श्रीमद् भागवतम क्या है? मनोरंजन, बुद्धिरंजन और आत्मरंजन करवाने वाला एक ग्रंथ है, अमल पुराण है।
और साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम यह प्रार्थनाओं की पुस्तिका है। श्रीमद् भागवतम में है क्या, हम क्या देखते हैं? भगवान की अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं उसका वर्णन है, और साथ ही साथ भगवान के भक्तों ने भगवान के प्रति जो प्रार्थनाएं अर्पित की उसका वर्णन है ना। हम भी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं बहुत बार। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान को कहने लगा, भगवान बहुत तंगी चल रही है, एक 2-4 करोड़ दिलवा दो, भले हमेशा के लिए मत दो, उधार ही दे दो। भगवान 2-4 करोड़ दे दो, ऊपर आके चुका दूंगा। फिर भगवान भी उसे प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, मैंने बैग भर के रखा है, ऊपर आके लेके जा, है ना। तो हम भगवान से प्रार्थना भी अजीबोगरीब करते हैं, खास कर मंदिर में जब आते हैं ना, इस्कॉन को मंदिरों को छोड़कर, क्योंकि यहां पर आने के बाद जो अभी बाहर से आया है, किस किस को अपने जूते और चप्पल की चिंता है? किसी को है? नहीं, क्योंकि हर इस्कॉन मंदिर में शू स्टॉल होता है। आरंभ में शू स्टॉल, जाते समय प्रसाद स्टॉल, परिपूर्ण श्रृंखला है इस्कॉन मंदिरों में, है ना। अक्सर मंदिर में जब हम आते हैं ना, तब चिंता लगी रहती है अपने जूतों की, अपने चप्पलों की। तो अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं हम अर्पित करते हैं, और वास्तविक श्रीमद् भागवतम प्रार्थनाओं की किताब है। इसमें गोपियां भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पित करती है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, विरह गीत है, रुद्र गीत है जब शिवजी भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पित करते हैं, वृत्रासुर की प्रार्थनाएं हैं, अवंती ब्राह्मण की प्रार्थनाएं हैं। श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक पन्ना प्रार्थनाओं से परिपूर्ण है, जो हमें सिखाते हैं कि भगवान के सामने जाकर प्रार्थना क्या करनी चाहिए। आचार्य बहुत सुंदर रूप से प्रार्थनाओं का विश्लेषण करते हैं। प्रार्थनात्मिक प्रार्थना, दैन्य बोधिक प्रार्थना, लालसामयी प्रार्थना। तो ये सारी प्रार्थनाएं भगवान के प्रति अर्पित करना भी एक कला है, एक विज्ञान है। और हम हमारे बलबूते अगर प्रार्थना अर्पित करने लगे तो बोलेंगे 2-4 करोड़ दे दो, है ना। कितनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। यहां से बाहर निकलेंगे, गेट पर पहुंचेंगे, कोई रिक्शा वाला रुकता नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान एक ऑटो दिला दो। कभी कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कल सुबह जल्दी जाना है, अलार्म बजवा दो, बजने के बाद मुझे उठवा दो। जैसे हम भगवान को अपनी सेवा में लगा के रखते हैं। तो प्रार्थनाएं कैसी अर्पित करनी चाहिए, यह भी हमें श्रीमद् भागवतम सिखाता है। ऐसी एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है जिसमें भगवान के प्रति एक शरणागति का भाव प्रस्तुत किया जाता है। कृष्ण राम मुकुंद वामन वासुदेव जगत गुरो मत्स्य कश्यप नारसिंह वराह राघव पाहि माम् देवदानव नारदादि मुनीन्द्र वंद्य दयानिधे देवकी सुत देहि मे तव पाद भक्तिम चंचलाम। तो प्रार्थना की जाती है, देवकी सुत देहि में तव पाद भक्ति अचंचलाम मत्स्य कश्यप नारसिंह वराह राघव पाहि माम। हे भगवान, आप विविध विविध प्रकार के अवतार लेते हो। आप स्वयं कृष्ण हो, राम हो। कृष्ण राम मुकुंद वामन वासुदेव जगत गुरु। आप जगत गुरु हो, आपके चरणों के प्रति मुझे भक्ति प्राप्त हो, यही मेरी लालसा है। देव की सुत देहि में तव पाद भक्ति अचंचलाम, जो कभी विचलित ना हो, ऐसी भक्ति आपके चरणों के प्रति मुझे प्राप्त करवा कर दो, है ना। भक्ति विचलित होने में टाइम नहीं लगता है। बहुत पहले राधा गोपीनाथ मंदिर जो इस्कॉन चौपाटी में है, वहां पर एक भक्त समझा रहे थे कि माया के द्वारा जकड़े जाना, है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करी निकटस्थ माया तव झापटिया धरी। तो वर्णन किया जा रहा था कि राधा गोपीनाथ मंदिर जो इस्कॉन चौपाटी है, उस समय फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर था,
फिर नीचे भोलास क्लासेस चलते थे, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, गली क्रॉस करेंगे तो सपना बार था, उसके आगे जाएंगे तो विल्सन कॉलेज है। ऐसे है, कहते हैं कि भारत में सभी लोग बॉलीवुड से फैशन लेते हैं और बॉलीवुड विल्सन कॉलेज से लेता है। तो ऐसी स्थिति में माया के द्वारा जकड़े जाना बहुत आसान है। उपाय क्या है? कुछ तो एक बंधा हुआ खूंटी चाहिए। मुझे याद है, मेरी सिस्टर, मेरी बहन एक गांव में रहा करती थी, उसकी शादी के बाद उसकी छोटी बच्ची थी और घर में अकेली काम करना है सब कुछ, तो वो क्या करती थी, अपनी बेटी के पैर को एक रस्सी बांधती थी और वो रस्सी एक दूर स्थान पर बांध के रखती थी ताकि किधर भी खेले वो जितनी रस्सी की लंबाई है उससे दूर जा नहीं सकती। तो वो रेडियस में जितना चाहे वो घूम सकती है। तो इस कलयुग में हमें जकड़ने के लिए, हमें पकड़ने के लिए, हमें बांधने के लिए, हमें विचलित करने के लिए इतने सारे प्रलोभन हैं। हमें तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, हमारा मोबाइल खोले तो प्रलोभन ही प्रलोभन निकलते हैं, है ना। तो बचे कैसे? बचने के लिए एक खूंटी को बांधना पड़ेगा हमें अपने आप को, और वो खूंटी है भगवान के चरण कमल। और उस चरण कमल के प्रति अचंचलाम, जो कभी विचलित नहीं हो सकते, ऐसी भक्ति मुझे प्राप्त करवा दो, ये प्रार्थना करना चाहिए राधा गोविंद जी से, है ना। भगवान के चरण कमलों के प्रति हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन हम भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाने के बजाय हमारा अधिक ध्यान अपने ही चरण कमलों पे होता है। वो चरण कमल है नहीं, लेकिन ध्यान वहीं पे होता है। खास कर जब मंदिर में आते हैं तो जूतों पर ध्यान होता है। हमारे जूते कोई लेकर गया, तो एक बार एक व्यक्ति जिसकी स्लीपर चोरी हो गई मंदिर के बाहर, तो उसने सोचा कि अभी जाकर कंप्लेन करूंगा भगवान से। बहुत गुस्से में अंदर आया और फिर शांत होकर बाहर चला गया। तो उसका मित्र था बाहर, अरे तू तो बहुत गुस्से में गया था, भगवान को पूछने वाला था मेरी चप्पल कहां गई। बोले मैं अंदर गया, उन्होंने ही पहने हुए नहीं थे। जब उनके ही चप्पल नहीं है तो मेरी चप्पल वो कहां से देंगे। तो अक्सर हमें हमारे जूतों पर ज्यादा ध्यान रहता है जब मंदिर में आते हैं। और अलग अलग क्लुप्तियां भी होती है। कुछ कुछ लोग तो वो नंबर का लॉक लेकर जाते हैं, अपने चप्पल जूतों को लगा कर रखते हैं। इस्कॉन में आने से पहले और आने के बाद भी किसी और मंदिर में जाते हैं ना, तो मैं एक आइडिया करता हूं। जब मंदिर में जाता हूं तो एक चप्पल राइट साइड में छोड़ता हूं और एक चप्पल लेफ्ट साइड में। कोई लेके जाने वाला है वो एक दोनों चप्पल लेके जाएगा, एक चप्पल क्यों लेकर जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हमारा ध्यान उस पर रहता है, हमारी चप्पलों पर, हमारे जूतों पर। वास्तविक हमारा ध्यान भगवान के चरण कमलों पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े अजीब वो गरीब खड़े रहते हैं ना, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाश, त्रिभंग रूप धारण कर कर भगवान ऐसे खड़े रहते हैं, एक पैर दूसरा पैर उसके आगे, और जो भगवान का दाहिना पैर है ना, उसके तलवे भी दिखाई दे सकते हैं। अगर हम दर्शन करते हैं तो वो भी हमें दिखाई देता है। एक बार किसी ने मुझे पूछा था कि भगवान ऐसे क्यों खड़े रहते हैं, अपना तलवा क्यों दिखाते हैं। तो हमने कहा था कि भगवान ऐसे खड़े रहते हैं, अपने एक पैर का तलवा दिखाते हैं ताकि लोग समझ सके कि वो भगवान है और कोई और भगवान नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में बहुत सुंदर रूप से भागवतम के प्रथम स्कंद पर चर्चा कर रहे थे, भगवान के चरण कमलों का वर्णन कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा, तस्याहम अब्ज कुलिश अंकुश केतु केते, भगवान के चरण कमलों पर कुछ चिन्ह है। तो एक व्यक्ति खड़ा रहा और उसने कहा कि स्वामी जी मेरे गुरु भी भगवान है। तो प्रभुपाद जी तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग तर्क और उत्तर दिया करते थे। यहां पर प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान के चरणों पर कुछ चिन्ह होते हैं, आपके गुरु के चरणों पे है क्या। वो बोला पता नहीं, जाके देख के आता हूं, और चला गया। कुछ दिनों के बाद आ गया और उसने कहा कि प्रभुपाद एक्चुअली मेरे गुरु के चरणों पे चिन्ह नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन बाद में आने वाले। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान भगवान है, भगवान भगवान बनते नहीं। भगवान के शरीर पर, भगवान के विग्रहों पर कुछ चिन्ह हैं, जिन चिन्हों का वर्णन आज के इस श्लोक में महारानी कुंती कर रही है। कुंती महारानी
जो महाराज शूरसेन की पुत्री है। महाराज शूरसेन के 10 पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख कौन थे? वसुदेव। और उनकी 5 पुत्रियां थी, जिसमें से प्रमुख थी पृथा। और फिर महाराज शूरसेन ने इस पृथा को अपने मित्र कुंती भोज राजा को प्रदान किया, और तब से उनका नाम पड़ा कुंती। तो कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ है ना। और क्योंकि भगवान की बुआ है, तो भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है महारानी कुंती में। 5 तरह के रस होते हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इस वात्सल्य रस में कई सारे भक्त आते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ है माता यशोदा। 2 नंबर पर आते हैं नंद बाबा। 3 नंबर पर आते हैं माता रोहिणी। 4 नंबर पर आती है वो वरिष्ठ गोपियां, जो भगवान श्री कृष्ण के सारे गोप मित्रों को जब ब्रह्मा जी ने हर लिया ना, तब उन सारे गोप बालकों का रूप कृष्ण ने धारण किया। तब उनकी जो सेवा, उनके प्रति जो वात्सल्य समस्त वरिष्ठ गोपियों ने किया, वो गोपियां। तो सर्वप्रथम माता यशोदा, नंबर 2 पर है नंद बाबा, नंबर 3 पर है माता रोहिणी, 4 नंबर पर वृंदावन की वरिष्ठ गोपियां, 5 नंबर पर है देवकी, माता देवकी, 6 नंबर पर है वासुदेव जी की अन्य सारी पत्नियां, जो कृष्ण को माता के समान प्रेम करती है। फिर 7 नंबर पर आती है कुंती महारानी, 8 नंबर पर है वासुदेव जी, और 9 नंबर पर आते हैं सांदीपनि मुनि। तो वात्सल्य रस में माता कुंती कृष्ण के प्रति प्रेम करती है और इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो प्रार्थनाओं का ग्रंथ है, तो प्रार्थनाओं का आरंभ प्रथम स्कंद में महारानी कुंती की प्रार्थनाओं से होता है। और महारानी कुंती की प्रार्थनाएं पिछले कई दिनों से हम भागवतम में सुन रहे हैं और आगे सुनते रहेंगे। आज की प्रार्थना में महारानी कुंती कहती है कि भगवान, आप यहां पर हो तो आपके चरण कमल हस्तिनापुर पे इस सारे स्थान पर है, तो आपके चरण के चिन्हों के द्वारा यह भूमि अंकित है, शोभायमान है। और जब आप नहीं रहेंगे, तब ये सारे चिन्ह, भगवान के चरण कमलों का आश्रय हमें प्राप्त नहीं होगा, तब हमारी क्या स्थिति होगी। महारानी कुंती निरंतर भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने की अभिलाषा रखती है, और यह अभिलाषा हमें भी अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण भगवान क्यों है? मैं भगवान क्यों नहीं हूं? या फिर इस संसार का अन्य जीव कोई भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के शरीर पर कुछ चिन्ह होते हैं जो सामान्य व्यक्ति के शरीर पर दिखाई नहीं देते हैं। पहला चिन्ह, भगवान के शरीर पर, भगवान के हाथों पर, भगवान के चरण कमलों पर कुछ चिन्ह होते हैं। दूसरा कारण कृष्ण क्यों भगवान है, शास्त्रों के द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। तो भगवान के चरण कमलों पर कुछ चिन्ह हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन आता है, और साथ ही साथ स्कंद पुराण में और अन्य गोपाल तपनी में बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है कि भगवान के चरण चिन्ह कितने सुंदर है। तो आज क्योंकि कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में भगवान के चरणों के चिन्हों का वर्णन कर रही है, तो भगवान के चरणों पर चिन्ह कौन कौन से हैं वो हम देखने का प्रयास करेंगे। भगवान के 2 पैर है ना, वैसे तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन भगवान के 2 पैर है, एक दाहिना पैर है, एक बाया पैर है, राइट लेग, लेफ्ट लेग। तो भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर पर कुल 11 चिन्ह होते हैं, और भगवान के बाएं पैर पर 8 चिन्ह होते हैं। अगर इस संसार का कोई भी जीव
अपने आप को भगवान कहे ना, तो उसको कहना चाहिए चरणों के चिन्ह बताओ। बंबई में भी कई सेल्फ मेड अवतार है ना। एक अवतार विरार में रहता है, लंबी लंबी मूछें है और अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं। भगवान स्वयं वो है जिनके चरणों पर ये चिन्ह है। कैसे चिन्ह है? भगवान के चरणों पर जो चिन्ह है वो चिन्ह भी हमने भगवान की शरण क्यों लेनी चाहिए, इस बात को हमें समझाते हैं। क्या चाहिए हमें जीवन में? जीवन में क्या चाहिए? सुख चाहिए। किस किस को सुख चाहिए? बाकी सब लोग बहुत सुखी है जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। तो हमें सुख चाहिए, संपन्नता चाहिए, है ना, भविष्य का निर्वाहन हो ऐसा ऐश्वर्य चाहिए, रक्षा की गारंटी चाहिए, है ना। आज सारे देश भर में मांग हो रही है कि हमारी रक्षा हो, ऐसा कुछ तो कदम उठाया जाए। पहलगाम में जो हुआ, हम सुरक्षित नहीं अनुभव कर रहे अपने आप को, तो हमारी रक्षा हो, ये अभिलाषा है। तो ये सारी हमारी अभिलाषा कहां पूर्ण हो सकती है? भगवान के चरण चिन्हों पर, भगवान के चरणों पर। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों पर जो चिन्ह है वो इस बात की पुष्टि करते हैं। भोग संपन्न मये धत्ते जवम अंगुष्ठ पर्वणि। तो चलते हैं भगवान के चरण चिन्हों को देखने के लिए। थोड़ा सा एनाटॉमी का क्लास होने वाला है, लेकिन भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन है, इसलिए इसमें हमें लाभ और आनंद भी प्रदान होने वाला है। तो भगवान का दाहिना पैर जो है, उस दाहिने पैर का जो अंगूठा है, वयम अंगुष्ठ पर्वणी। अगर ये दाहिना पैर है तो उसके अंगूठे के नीचे जो लाइन रहती है ना, जैसे ये लाइन हमें दिखाई देती है, तो भगवान के अंगूठे के नीचे जो लाइन है वहां पर जौ का चिन्ह है। जौ जानते हैं? एक ग्रेन है, उस जौ का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि यह जौ का चिन्ह प्रदर्शित करता है संपन्नता का, ऐश्वर्य का, कि अगर कोई भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेना तो उसे कभी भी अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए चिंतित रहने की आवश्यकता ही नहीं रही। जैसे श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप तो दिन भर कीर्तन करते हो, रात भर कीर्तन करते हो, घर कैसे चलता है? वो 3 ताली बजाते हैं। बोले क्यों? भगवान उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर भी कौन सकता है? आप सबने कभी बोतल का पानी पिया है? सबने पिया है। कोई उस युग का नहीं है जो पानी खरीदते नहीं थे, जैसे हमारे दादा परदादा, है ना। तो हम मिनरल वाटर का पानी खरीदते हैं, एक बिस्लरी का बोतल हम खरीदते हैं तो 20 रुपए खर्चा करते हैं। वो 20 रुपए कमाने के लिए कोई 1 घंटा, कोई 1 दिन, कोई 1 मिनट काम करता होगा। तो वो काम हम किसके लिए कर रहे हैं? उस दुकानदार के लिए जिससे हम बोतल ले रहे हैं। उसने पानी बनाया? नहीं, उसने फैक्ट्री से मंगाया। फैक्ट्री में पानी तैयार हुआ? नहीं, किसी ने कहीं से पानी लिया, उसे साफ किया, बोतल में डाला और हमें दे दिया। हम उसके लिए 20 रुपए का काम कर रहे हैं, उसे 20 रुपए दे रहे हैं। तो जो पैकिंग करके दे रहा है उसके लिए 20 रुपए दे रहे हैं, लेकिन जो पानी दे रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं? पानी तो यहां पर बनता नहीं। हम भले H2+O कितना भी रटे, लेकिन वर्षा पर निर्भर रहते हैं पानी के लिए। तो इस संसार में जो भी सुबत्ता आएगी, प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी फैक्ट्री में जौ का या गेहूं का एक दाना बना सकते हैं, बना भी लेंगे कुछ टेस्टिंग कर, लेकिन सारे जीवों को संपूर्ण हो इतना धान बना सकते हैं फैक्ट्री में? खेती में ही जाना पड़ेगा, किसानों के पास ही जाना पड़ेगा, और जहां पर वो बोने के बाद जो उगता है, इस प्रकृति का कमाल है जो अंततोगत्वा भगवान की शक्ति है। तो सारी सुबत्ता, सारा ऐश्वर्य, समस्त संपन्नता कहां से आएगी? धान से, जिसका प्रतिनिधित्व करता है यह जो भगवान के दाहिने पैर पर अंकित है। तो पहला चिन्ह क्या है? जौ। भोग संपन्नमयम धत्ते जवम अंगुष्ठ पर्वणि। भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे के नीचे जो लाइन है वहां पर जौ का चिन्ह है। अब उसके नीचे क्या है?
दक्षिणस्य पदांगुष्ठ मूले चक्रम बिभारत्य अज तत्र भक्त जनास्यारी षड्वर्ग छेदनाय। तो वह जौ का चिन्ह है, उसके नीचे और एक चिन्ह है, दूसरा चिन्ह। वो दूसरा चिन्ह क्या है? चक्र, सुदर्शन चक्र, चक्र का चिन्ह है। क्यों? जो प्रणाम करने आएगा उस पे भगवान चक्र चलाएंगे। संभाल के, भगवान को प्रति प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, चक्र छूट गया तो पैर से नहीं। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अपने हाथ की उंगली से चक्र चलाते हैं, और जो पादाश्रित है उनके हृदय के अनर्थों पर चक्र चलाने के लिए उनके चरण कमलों पर चक्र है। हमारे हृदय में जो अनर्थ है, षड्वर्ग छेदनाय, हमारे हृदय के 6 अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन अनर्थों को काटने के लिए भगवान जो चक्र चलाते हैं वो उनके चरण कमलों पर स्थित है ना। एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि जब किसी का वध करना हो तो भगवान को 2 हाथ भी नहीं लगते हैं, एक हाथ की एक उंगली से चक्र चला देते हैं। लेकिन अपने भक्तों को प्रेम से उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान 2 हाथ चलाते हैं बांसुरी बजाने के लिए। तो भगवान के चरण कमलों पर चिन्ह है चक्र का, जो प्रदर्शित करता है हमारे हृदय के समस्त अनर्थों को जो छेद कर नष्ट कर दे, और साथ ही साथ चक्र प्रदर्शित करता है तेज को, जो हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट कर कर आत्मा को तेज प्रदान कर सकता है। तो पहला चिन्ह है जौ, दूसरा चिन्ह है चक्र। फिर अंगूठा, और अंगूठे के बाजू में जो उंगली है उसके सेंटर से भगवान के चरण कमलों के मध्य तक एक लाइन खींची हुई है, उसे ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। तो वह ऊर्ध्व रेखा हमें इस बात का आश्वासन देती है, अगर हम भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षित होकर शरणागत होते हैं तो भगवान आश्वस्त करते हैं कि तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे, तुम्हारा हमेशा उत्थान होगा, है ना, हमेशा ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर उठोगे, कभी नीचे नहीं गिरोगे। तो इस संसार में ऊपर उठना नीचे गिरना संभव है, लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर ही उठेगा। यह ऊर्ध्व रेखा इंगित करती है, जो भगवान के दाहिने पैर पर एक चिन्ह के रूप में उपस्थित है। पहला चिन्ह क्या है? जौ। दूसरा चिन्ह क्या है? चक्र। तीसरा चिन्ह क्या है? ऊर्ध्व रेखा। फिर चौथा चिन्ह भगवान के चरण कमलों पर है मध्यम अंगुली मूले च धत्ते कमलम अच्युत ध्यात्र चित्ता द्विरेफाणाम लोकनायति शोभनम। फिर मध्यम उंगली, अंगूठा, उसके बाद की उंगली और उसके बाद जो मध्य उंगली है, मध्यम अंगुली मूले च, उसके मूल पर नीचे एक कमल का चिन्ह है। अब ये कमल चिन्ह क्यों है? ये पद्म क्यों है? ये कमल क्यों है भगवान के चरण कमलों पर? यह कमल प्रदर्शित करता है कोमलता का। भगवान जब कालिया के फन पर नाच रहे थे तब कालिया को ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो वज्र का आघात हो रहा हो, लेकिन वही चरण कमल भक्तों के लिए कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल होते हैं। तो कोमलता का, है ना, कोमलता, शीतलता चाहिए ना जीवन में, जिसका प्रतिनिधित्व करता है यह कमल का चिन्ह। साथ ही साथ यह कमल का चिन्ह प्रदर्शित करता है कि अगर भक्त इस संसार में आनंद रूपी मध, आनंद रूपी शहद, आनंद रूपी मधु की अभिलाषा करता है ना, तो वो केवल इस कमल पर प्राप्त हो सकता है। भौरों की भांति आप आइए और इस कमल की पंखुड़ियों में स्थित रहकर सुख का, आनंद का अनुभव कीजिए। चौथा चिन्ह कौन सा है? चरण कमलों पर कमल का पुष्प है।
उसके पश्चात वज्रम वै दक्षिणे पार्श्वे अंकुशे वै तदग्रतः, और दो चिन्हों का वर्णन आ रहा है, पांचवा और छठा चिन्ह। क्या है वह? कनिष्ठ मूलतो वज्रम भक्त पापाद्रिभेदानम पार्ष्णी मध्ये इशंकुशम भक्त चित्ते भवशकरणम। फिर आगे चिन्ह क्या है? अंकुश। अंकुश अर्थात, अंकुश जानते हैं, हाथी को नियंत्रित करने वाला एक लाठी जैसा होता है। ऐसी एक लाठी होती है और उसके सामने एक पॉइंटेड चीज रहती है। तो जो माहुत होता है, माहुत अर्थात जो हाथी चलाता है, तो माहुत जब हाथी पर बैठा हुआ है तो वो उस अंकुश के द्वारा उसके मस्तिष्क पर ऐसे जोर देता है, चुभाता है, और उस चुभाने के द्वारा वो हाथी को नियंत्रित करता है। इस माहुत की क्या योग्यता है? क्या कंट्रोल कर सकता है हाथी को? लेकिन वो हाथी जो बड़ा बलशाली है इस अंकुश से नियंत्रित होता है। उसी तरह से जब कृष्ण को अर्जुन प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि कृष्ण मेरा मन तो बड़ा बलवान है, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, ऐसे बलवत दृढ़ मन को कैसे नियंत्रित करे? बड़ा शक्तिशाली है मन। ऐसे हाथी जैसे शक्तिशाली मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मेरे चरण कमलों पर अंकुश है। भगवान के चरण कमलों पर जो अंकुश है हमारे मन पर अंकुश लगा सकता है और हमारे मन को नियंत्रित कर सकता है। फिर वर्णन आता है वज्रम वै, वज्र है, वज्र अर्थात इंद्र का शक्तिशाली आयुध, सबसे शक्तिशाली आयुध। क्यों चाहिए वज्र भगवान के चरण कमलों पर? क्योंकि वो प्रतिपादित करता है इस कलयुग में ना हमारे मन में अनर्थ है, बुराइयां हैं, कितनी है? अनर्थों का पाउडर है हमारे मन पे? नहीं, हमारे मन में अनर्थों का पाउडर नहीं है, अनर्थों की धूली नहीं है, अनर्थों के पर्वत है। शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं, मनः शमल शैल, मन अनर्थों के पहाड़ों से भरा हुआ है। मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम, उस अनर्थों के पहाड़ को केवल और केवल वज्र ही नष्ट कर सकता है ना। बड़े बड़े पहाड़ों को अगर तोड़ना है, उसमें से पत्थर निकालने हैं, तो छन्नी हथौड़ों से काम नहीं होगा, है ना, बड़े बड़े क्रेन लगेंगे। लेकिन हमारे मन में जो अनर्थों के पहाड़ है वो उससे भी नष्ट नहीं होंगे, उसके लिए वज्र लगेगा। तो वज्र का चिन्ह है। और फिर भगवान के चरण चिन्हों पर एक और चिन्ह है ध्वज का, केतु केते, तस्याहम अब्ज कुलिश अंकुश केतु केते। केतु केते अर्थात ध्वज, झंडा। गिरियारोहक होते हैं जो पहाड़ चढ़ने जाते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, ऊपर जाने के बाद क्या करते हैं? झंडा लगाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जीवन में कोई भी झंडा लगाना हो ना, तो पहले मेरे चरणों पे जो झंडा है ना उसका आशीर्वाद ले लो। भगवान के चरण कमलों पर ध्वज की निशानी है जो हमें यशस्वी बनाने की प्रेरणा देता है। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो जीवन में सफलता का झंडा लगा पाएंगे। फिर भगवान के चरणों पर एक चिन्ह है छाते का, छत्र है। तापत्रयेण भीतास्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्वनिश्च पश्यामि न अन्यत् शरणं तवांग्री द्वंद्व आतपत्रात् अमृताभिवर्षात्। घनघोर वर्षा से हम पीड़ित हैं। तीन तरह के तापों से, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक, तीन तापों से पीड़ित है। दुर्गा देवी इस भौतिक जगत रूपी कारागार में त्रिदंड हमें दे रही है त्रिशूल से। तापत्रयेन भीतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्वनिश्च, हम पूरी तरह से त्रस्त है और कोई पर्याय नहीं है। पश्यामि न अन्यत् शरणम तवांग्री, आपके चरण कमलों के अलावा और कोई पर्याय नहीं है हे कृष्ण, क्योंकि आपके चरण कमल एक छाता है। द्वंद्व आतपत्रात्, तो छाता क्या करता है? बारिश से तो रक्षा करता है और साथ ही साथ छोटे छोटे तुषार, छोटी छोटी बूंदे भी छाते से गिरती है जो बड़ा आनंद देती है। तो भगवान के चरण चिन्हों पर छाता है जो हमें इस संसार के त्रिविध तापों से बचाने का कार्य करता है। फिर भगवान के दाहिने पैर पर और तीन चिन्ह हैं। अभी तक हमने 8 चिन्ह देखे, और 3 चिन्ह है। पहला चिन्ह है उसमें से अष्टकोण, तो 9वां चिन्ह आता है अष्टकोण। 8 दिशाओं से हमारी रक्षा करने का आश्वासन, 8 दिशाओं से हमारी रक्षा करने का आशीर्वाद
जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करते हैं तब प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ अष्ट सिद्धियां, जिसमें अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, यह 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये भी संसार में और कहीं पर प्राप्त नहीं हो सकती। कहां प्राप्त हो सकती है? भगवान के चरण कमलों पर। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता किसे कहा जाता है? हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त किया हुआ है। भगवान के चरण चिन्हों पर अष्टकोण है जो इन अष्ट सिद्धियों को भी प्रदर्शित करता है। फिर भगवान के चरण चिन्ह पर है स्वस्तिक। इस अष्टकोण के चारों दिशाओं में 4 स्वस्तिक है जो शुभत्व का, मंगलता का, मांगल्य का प्रतीक है ना। हमें हमारे जीवन में मंगलता, शुभता आवश्यक होती है, जो भगवान के चरण चिन्हों का अनुगमन करने से, भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर कर हमें प्राप्त हो सकती। फिर 11वां चिन्ह है जामुन फल, जो इन अष्टकोणों के 4 नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य इन दिशाओं पर हमें दिखाई देता है। तो भगवान के चरण चिन्हों पर 4 फल भी है जो इस जम्बू द्वीप में हर किसी को भगवान के चरण कमलों के प्रति आश्रय लेना चाहिए, इस बात को प्रदर्शित करता है। तो भगवान के दाहिने पैर पर चिन्ह है। कौन कौन से चिन्ह है? पहला चिन्ह है जौ, दूसरा चिन्ह है सुदर्शन चक्र, तीसरा चिन्ह है ऊर्ध्व रेखा, चौथा चिन्ह है कमल, 5वां चिन्ह है अंकुश, 6ठा चिन्ह है ध्वज, 7वां चिन्ह है वज्र, 8वां चिन्ह है छत्र, छाता, 9वां चिन्ह है अष्टकोण, 10वां चिन्ह है स्वस्तिक और 11वां चिन्ह है जामुन फल। ये भगवान के दाहिने पैर पर। अभी हमारे पास थोड़ा ही समय बचा है, तो संक्षेप में भगवान के बाएं चरण पर क्या चिन्ह है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो भगवान के बाएं चरण पर, लेफ्ट पैर के सोल पर क्या चिन्ह है? पहला चिन्ह है शंख। ये शंख चिन्ह क्या है? वास्तविक शंख चिन्ह जल का प्रतीत होता है। शंख कहां से प्राप्त होता है? फैक्ट्री में बनता है? नहीं। शंख कहां से प्राप्त होता है? समुद्र से, है ना, जलाशयों से। तो ये जल का प्रतीक है। भगवान की आरती आपने कभी ध्यान से देखी है? तो सबसे पहले धूप अर्पित किया जाता है, फिर दीप अर्पित किया जाता है, फिर शंख में भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है। तो शंख प्रतीक है जल तत्व का। तो इस जल तत्व में क्षमता है जीवन के त्राही में हमें शीतलता प्रदान करने की, है ना। तप्त जीवन है और इस तप्त जीवन में हमें शीतलता प्रदान कर सकते हैं भगवान के चरण कमल, क्योंकि भगवान के चरण कमलों पर शंख है जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भगवान के बाएं चरण पर आकाश का, अंबर का चिन्ह है ना। 2 सर्कल्स हैं, एक पहला और उसके बाजू में दूसरा। तो आंतरिक और बाह्य, ऐसे दोनों आकाश को, दोनों अवकाशों को प्रदर्शित करता है भगवान के बाएं चरण पर अंकित यह अंबर चिन्ह, है ना, जो हमें समझाते हैं कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए। भगवान कृष्ण भले ही इस संसार में सभी के साथ लीलाएं करते हैं, फिर भी अनासक्त हैं। तो इस संसार में रहते हुए संसार से अनासक्त कैसे रहे, इस बात को प्रदर्शित करता है भगवान के चरण कमलों पर अंकित यह अंबर या आकाश का चिन्ह है। और फिर इन 2 चिन्हों के नीचे आता है धनुष्य का चिन्ह। धनुष्य जो हमारी भुवों के जैसा भी होता है ना, ऐसे भुएं और बीच में वो पकड़ने के लिए, इस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ी है। यह धनुष्य प्रदर्शित करता है कि इस संसार में जो मोह और दुख है जिससे हम त्रस्त है, उसे छेदने के लिए धनुष्य और एक बात का प्रतिनिधित्व करता है। इस संसार में हर कोई एक जन के बाण से बड़ा त्रस्त है, वो है क्यूपिड। क्यूपिड मेक्स अस स्टूपिड, है ना। कामदेव जो ऐसे बाण चलाते हैं और बाण चलाए, जैसे बाण चला कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, आकर्षण निर्माण हो जाता है। इस संसार के जो प्रलोभन है, उन प्रलोभन के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाते हैं और ऐसे आकर्षित हो जाते हैं कि लिटरली क्यूपिड मेक्स अस स्टूपिड। इस संसार के समस्त नियमों को भूल जाते हैं, क्या सही क्या गलत भूल जाते हैं और आकर्षणों के प्रति बस लगे रहते हैं। तो ये धनुष का अगर आश्रय ले जो भगवान के चरण कमलों पर है, तो कामदेव के धनुष से निकले हुए बाणों से हम हमारी रक्षा कर सकते। इसलिए भगवान के बाएं पैर पर तीसरा चिन्ह है धनुष्य का।
चौथा चिन्ह है बछड़े के खुर, है ना, गाय का बछड़ा होता है, उसके जो खुर होते हैं, पैर के जो खुर होते हैं, तो उसका चिन्ह है। क्यों? क्योंकि उसके खुर में जितना पानी समा सकता है ना, उतना ये भवसागर हो सकता है हमारे लिए। इस भवसागर को पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए यह सारा भवसागर उस खुर में समाये हुए जल के समान है। इसके बाद एक त्रिकोण का चिन्ह है ना, बीच में एक त्रिकोण है, उसके बाजू में फिर से एक त्रिकोण। ये त्रिकोण का चिन्ह है जो प्रदर्शित करता है इस संसार के तीन गुणों को, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों में हम बंधे हुए हैं। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गुणमयी माया शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति में हम जकड़े हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में बंधे हुए हैं। इन तीनों गुणों से अगर छूटना है तो वो त्रिकोण का आश्रय लेना पड़ेगा जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर है। यह त्रिकोण प्रदर्शित करता है उत्पत्ति का, ये जो सारे त्रिदेव है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका उगम स्थान भी भगवान के चरण है, इस बात को भी प्रदर्शित करता है। फिर छठा चिन्ह है कलश का, जो अमृत से भरा हुआ कलश धन्वंतरी जी लेके आते हैं ना, तो जो आनंद और शीतलता प्रदान करता है, ऐसा जल उन कलश में स्थित है। फिर सातवां चिन्ह है, समय की कमी है तो हम थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। सातवां चिन्ह है अर्धचंद्र। भगवान के चरण कमलों पर अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र और कहां होता है? शिव जी के सर पर। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो चिन्ह है अर्धचंद्र का, वो प्रदर्शित करता है कि ये वो है जो शिवजी अपने सर पर धारण करते हैं। शिवजी और एक चीज सर पे धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? शिवजी के जटाओं में कौन है? मैया गंगा, गंगा मैया है ना। तो जब वामन अवतार हुआ, भगवान ने दूसरे पग में इस भौतिक जगत को लांग लिया, तो भगवान के चरण का स्पर्श इस भौतिक जगत के आवरण को हुआ और वहां से गंगा नदी प्रकट हुई। जब गंगा नदी आई, भगीरथ जी ने प्रार्थना की पृथ्वी पर आने वाली है तो उसका आवेग इतना है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, उसे रोकना पड़ेगा। तो किसने रोका? शिव जी ने अपने सर पर धारण कर लिया। और बाद में फिर भगीरथ जी ने प्रार्थना की, तब एक बट है ना, एक जटा निकाली शिव जी ने सिर्फ। तो एक पार्ट है गंगा जी का जो अभी इस भौतिक जगत में बह रही है। सोचो शिव जी अपना पूरा हेयर स्टाइल खोल दे तो हम बह जाएंगे, है ना। तो जिन भगवान के चरण कमलों से निकली गंगा को शिव जी सर पर धारण करते हैं, जो अर्धचंद्र शिव जी अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, वो भगवान के बाएं पैर पर अंकित चिन्ह है अर्धचंद्र का। तो शिव जी भी भगवान के आराधना करते हैं। महाविपत्तो संसारे यत् स्मरेत मधुसूदना विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इति आह शंकर। शिव जी कहते हैं विपत्तियों में मैं जब मधुसूदन का नाम लेता हूं तब विपत्ति मुझे संपत्ति लगती है। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो इस संसार की कोई भी विपदा, कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति अगर हम पर आ जाए ना, हम विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आश्रय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। और आठवां चिन्ह जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है मत्स्य का, मीन, मछली। भगवान के चरण कमल पर मछली का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि हम सब मछली है। मछली को अरबी समुद्र से निकालो और उसे डनलप के बेड पे रख दो, स्लीप वेल के मैट्रेस पे रख दो, आनंद से रहेगी? क्या क्या नरम है। नहीं, मछली तड़पेगी। क्यों? क्यों तड़प रही है? क्योंकि उसका जो वास्तविक स्थान है वहां पर वो नहीं है। मछली को जल से निकालो, उसे पिज्जा खिलाओ, फिर भी मरेगी। लेकिन पानी में डालो तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसी तरह से हमारा जो मूल जीवन है वो है भगवान के चरण कमल। अगर हम भगवान के चरण कमलों पे नहीं है ना तो तड़प रहे हैं। फिर चाहे आइनॉक्स में जाओ, फिर चाहे एसएल वर्ल्ड में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कितना भी आनंद करने का प्रयास करो, मछली जल की रानी है। हम भगवान के चरण कमलों पर ही आश्रित और आनंद में रह सकते हैं। जैसे हमने भगवान के चरण कमलों को छोड़ा, तड़पना शुरू हो जाता है और फिर सोचते हैं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, ये सब मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। किसी के कारण नहीं हो रहा है, हमने भगवान के चरण कमलों को छोड़ दिया, उसके कारण हो रहा है। और इस बात को इंगित करते हैं भगवान के चरणों पर अंकित चिन्ह मछली, मत्स्य जो भगवान के चरण कमलों पर है, वो बताते हैं कि अगर
आपको अच्छी तरह से आनंद में, संतुष्टि में, शांति में, सुख में रहना है तो इन चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करो, जो भगवान के बाएं चरण कमल पर 8वां चिन्ह है। तो इस तरह से अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। यही बात महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों के यह चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ मंगलमय है, आप चले जाओगे तो फिर कोई मंगलता नहीं रहेगी। कृष्ण कृपा करके हमें छोड़कर मत जाइए। तो यही प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल मुझसे कभी ना छूटे, निरंतर मुझे अपने चरण कमलों के साथ बांधे रखिए, मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपके प्रति शरणागत हो। सरेंडर हमने एक बार देखा था, भगवान के चरणों के अंडर हमारा सर हो, ऐसा हमारा सरेंडर हो। और ये शरणागति कैसी प्राप्त करें? चैतन्य महाप्रभु और बाद में शिल प्रभुपाद जी हमें देकर गए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के नाम स्मरण के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज एकादशी का पर्व है, बड़ा ही शुभ दिन है। तो इस शुभ दिन भगवान के चरण कमलों पर अंकित चिन्हों को स्मरण कर कर भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने का हम प्रयास करें, ताकि हम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके। तो संक्षेप में आज हमने भगवान के चरण कमलों के प्रति आश्रित होने की प्रार्थनाओं का महत्व और उन चिन्हों को देखा। तो दाहिने पैर पर चिन्ह है जौ, चक्र, ऊर्ध्व रेखा, कमल, अंकुश, ध्वज, वज्र, छत्र, अष्टकोण, स्वस्तिक और जामुन फल। ये 11 चिन्ह है भगवान के दाहिने पैर पर, और फिर 8 चिन्ह है भगवान के बाएं लेफ्ट पैर पर, है ना। शंख, आकाश, धनुष्य, बछड़े का खुर, त्रिकोण, कलश, अर्धचंद्र और मत्स्य। तो इन चिन्हों से अंकित भगवान के चरण कमलों का हम आश्रय प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।